आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। 24.7 लाख किसानों को मिलेंगे 494 करोड़। पीएम मोदी ने जारी की 21वीं किस्त। पूरा देश आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहा था और आज वह किस्त जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ के लगभग 24.7 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और कुल 494 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। किस्त मिलने से किसानों को रबी सीजन की तैयारी में काफी राहत मिलेगी, चाहे बात बीजों की हो, खाद की या खेत की अन्य जरूरतों की। सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों को आर्थिक स्थिरता देने और खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी मदद मिलती है। आज जारी की गई किस्त से किसान समुदाय में खुशी का माहौल है। दोस्तों, आगे की खबर जानने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। 2. आधार अनिवार्यता से एसएससी की भर्तियों में घटे आवेदन। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हालिया भर्तियों में इस बार आवेदन संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसका बड़ा कारण है आधार कार्ड की अनिवार्यता। दरअसल आयोग ने फॉर्म भरने, परीक्षा केंद्र प्रवेश और दस्तावेज सत्यापन में आधार को अनिवार्य कर दिया है। इससे उन उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई है जिनका आधार अपडेट नहीं था या जिनके बायोमेट्रिक में गड़बड़ी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि आधार अनिवार्य होने से फर्जी आवेदनों में कमी जरूर आएगी, लेकिन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को आधार अपडेट के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि आयोग मानता है कि इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय होगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, सीएम ने की बड़ी घोषणा। राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए एक बड़ी घोषणा की है। अब 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है मध्य वर्ग, गरीब और ग्रामीण परिवारों को बिजली के खर्च से राहत देना। इस योजना का फायदा सीधे उन परिवारों को मिलेगा जिनका मासिक बिजली उपभोग 200 यूनिट से कम रहता है। इससे लगभग लाखों उपभोक्ताओं का बिल आधा हो जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कदम घरेलू बजट को स्थिर करने और महंगाई के असर को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी डिस्कॉम को निर्देश दे दिए गए हैं। इसका लाभ स्वतः उपभोक्ताओं के बिल में दिखाई देगा। इस घोषणा के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। सोना चांदी में भारी गिरावट। सोना 3,900 और चांदी 7,800 टूटी। आज देश भर के बाजारों में सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सोना एक दिन में 3,900 रुपए टूटा और 10 ग्राम सोने का भाव घटकर 1,25,800 रुपए रह गया। इसी तरह चांदी में भी 7,800 रुपए प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे चांदी का भाव 1,56,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। इस गिरावट का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और भी बदलाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों के लिए यह सोना खरीदने का अच्छा मौका माना जा रहा है, क्योंकि कीमतें अभी नीचे जा रही हैं। राशन कार्ड सत्यापन 30 नवंबर तक। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड सत्यापन अभियान चल रहा है। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं कराया है तो 30 नवंबर तक का समय है। खाद्य विभाग ने बताया कि सत्यापन न कराने पर 61 राशन दुकानों का स्टॉक फिलहाल रोका गया है। सरकार का मकसद है कि अनाज का लाभ सिर्फ असली पात्र लोगों तक ही पहुंचे। बीएड डीएलएड की 2,000 सीटों पर 21,000 से ज्यादा आवेदन। नमस्कार, शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीएड और डीएलएड की 2,000 सीटों पर इस बार 21,000 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं, यानी हर सीट के लिए औसतन 10 से 11 उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा है। इस बार रिकॉर्ड आवेदन आने का कारण है नए भर्ती नियम, शिक्षक पदों में बढ़ी संभावनाएं और प्रवेश प्रक्रिया में किए गए सुधार। कई जिलों में आवेदन संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी तक पहुंच गई है। अधिक आवेदन का मतलब है कि इस बार मेरिट लिस्ट में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। संस्थान भी अब सीटों के विस्तार पर विचार कर रहे हैं ताकि ज्यादा छात्रों को प्रवेश का अवसर मिल सके। परीक्षा की तारीख और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अगले अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहने की सलाह दी गई है। महतारी वंदन योजना ई-केवाईसी अनिवार्य।
नमस्कार। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना के एक बेहद जरूरी अपडेट की। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपकी अगली किश्त रुक सकती है, क्योंकि अब लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी पहचान आधार से सत्यापित है। कई लाभार्थियों की किस्त इसलिए भी रोक दी गई है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, ई-केवाईसी में नाम या जन्मतिथि मिलान नहीं हो रहा है या आधार निष्क्रिय है। सरकार ने इसके लिए 2 विकल्प दिए हैं, सीएससी या जनसेवा केंद्र जाकर ई-केवाईसी कराएं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो महतारी वंदन पोर्टल से घर बैठे ई-केवाईसी पूरा करें। ध्यान रखें, आधार सक्रिय होना चाहिए, बैंक अकाउंट उसी आधार से लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। योजना की अगली किश्त पाने के लिए ई-केवाईसी तुरंत कराना बेहद जरूरी है। देरी ना करें, आज ही प्रक्रिया पूरी करें। दोस्तों, आगे की खबर जानने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। छात्रों के लिए राहत भरी खबर। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बैगागोनिया पर भरोसा, तेज बुखार ने छीनी 3 बच्चों की जान। नमस्कार। बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत तेज बुखार के कारण हो गई, लेकिन सबसे चिंता की बात यह रही कि परिवार बच्चों को अस्पताल ले जाने के बजाय बैगागोनिया के पास ले गया, जिससे इलाज में देरी हुई और बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे लगातार कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थे। समय पर चिकित्सकीय इलाज मिलने पर इतनी बड़ी त्रासदी रोकी जा सकती थी। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि रोग का इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। पारंपरिक तरीकों से इलाज में देरी होती है और जोखिम बढ़ जाता है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि बीमारी हल्की हो या गंभीर, समय पर डॉक्टर के पास जाना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। महतारी वंदन योजना, आधार लिंक ना कराने पर रकम रुकेगी। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत 69.69 लाख महिलाओं को अब आधार लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। अगर लाभार्थियों में आधार अपडेट नहीं किया तो अगली किस्त की रकम खाते में नहीं आएगी। साथ ही नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मातृत्व सहायता, महिला श्रमिकों को 5,000 से 10,000 की मदद। नमस्कार। श्रमिक परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। सरकार द्वारा महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत बच्चे के जन्म पर 5,000 से 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, प्रसव के दौरान खर्च में मदद और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना। इसका लाभ केवल पंजीकृत महिला श्रमिकों को मिलता है। इसके लिए पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, आधार और प्रसूति संबंधी दस्तावेज जमा करने होते हैं। ये राशि सीधे महिला के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिक परिवारों में मातृत्व अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न आए। धान की फर्जी खरीदी रोकने कलेक्टरों को आदेश। नमस्कार। धान खरीदी को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फर्जी धान खरीदी पर सख्त रोक लगाने के लिए कलेक्टरों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। अब हर जिले में निगरानी बढ़ाई जाएगी। अवैध परिवहन, फर्जी रजिस्ट्रेशन और बिना पात्रता वाले किसानों द्वारा धान बेचने पर कार्यवाही होगी। कलेक्टरों को आदेश है कि खरीदी केंद्रों की जांच करें, संदिग्ध वाहनों पर नजर रखें और गलत तरीके से खरीदे गए धान पर तुरंत कार्यवाही करें। सरकार का उद्देश्य है कि केवल असली किसानों को ही उचित मूल्य मिले और किसी भी प्रकार की धांधली ना हो। सहकारी समिति के 14 कर्मचारी बर्खास्त। नमस्कार। धान खरीदी में लापरवाही और अनियमितता को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई है। एक सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक सहित 14 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर आरोप था कि वे धान खरीदी कार्य से इनकार कर रहे थे और कई नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सरकार ने इसे गंभीर माना और अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी ईएसएमए के तहत कार्यवाही की है। धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी गड़बड़ी मिली तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता। नमस्कार। श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए सरकार की शिक्षा सहायता योजना काफी उपयोगी है। इसके तहत बच्चों को 2,000 से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। ये राशि स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई में मदद करती है। किताबें, फीस, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक जरूरतें। ये लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मिलता है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न हो। धान मंडी नए टोकन नियम।
नमस्कार। धान खरीदी के लिए जारी किए गए नए टोकन नियम अब लागू हो गए हैं। इस बार किसान की भूमि के आधार पर टोकन की संख्या तय की गई है। सबसे पहले सीमांत कृषक 0 से 2 एकड़, इन्हें 1 टोकन मिलेगा। लघु कृषक 2 से 10 एकड़, इन किसानों को 2 टोकन दिए जाएंगे। दीर्घ या बड़े कृषक 10 एकड़ से अधिक, उनको अधिकतम 3 टोकन जारी होंगे। सरकार का कहना है कि इस नियम से खरीदी में भीड़ कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी किसानों को समय पर अवसर मिलेगा। किसान अपने टोकन के आधार पर ही धान लेकर केंद्र पहुंचे, अन्यथा खरीदी संभव नहीं होगी।